हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा, है ना। तो कैनरा बैंक में के अकाउंट नंबर ये है, या इसको जगह पर तुम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, पे फोन। ये फोन से भी हमको तुम इस मोबाइल पर जो है फोन पैसा पेमेंट कर सकते हो। इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, है कि नहीं। ये तो है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी जगह जो है तुम इसमें कर सकते हो, है ना। इस मोबाइल पर जो है हमको पेमेंट भेज सकते हो पे फोन से। अच्छा, मैं ये सब काम करूंगा, ये तो हम कई बार बताते रहे हैं। मेरा परिचय यहाँ पर है, इसको तुम पढ़ ले सकते हो या पढ़े भी होगे। और बहुत कम रकम भेजना है कि नहीं। ₹100 पर 10 वीडियोस, एक तो है। और ये ऑनलाइन पेमेंट है, ये है। ईमानदारी के साथ जो है, अपने सर के साथ ईमानदार बने रहो, तुम भगवान की नज़र में बहुत ऊंचा रहोगे और जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। तो ये जो भेजते रहो, ताकि हम जो है अपना वीडियो अपलोड करते रहें, है ना। यही तो है। ओवर। अब जो है हम क्या करना जा रहे हैं, सो समझ लो। हम जो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 5 है, न्यूटन्स लॉ से संबंधित है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव 1 करना है। इसका क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन देखते हैं। हमको लगता है 10 तक कर चुके हैं, है कि नहीं। इसको जरा सा देख लें। है ना, गलत। क्वेश्चन नंबर 11 भी बना चुके हैं, पिछला वीडियो में ये काम कर चुके हैं। आज क्या करेंगे, आज क्वेश्चन नंबर 12 करने का प्रोग्राम है कि नहीं। किताब सामने रख लो तो आसानी रहेगी, है कि नहीं। और हमें जो है बहुत सा काम करना रहता है, सवाल बनाना है। इसी में लिखा हुआ है, इन एन इमेजिनरी एटमॉस्फेयर। कहता है एक ऐसा हवा एटमॉस्फेयर जो हम लोग का सचमुच का है, वैसा नहीं है ना। एयर एक्सर्ट ए स्मॉल फोर्स एफ ऑन एनी पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स मोशन, है कि नहीं। मान लो ये तुम्हारा जो है पार्टिकल है, अभी समझा रहे हैं, सवाल बना नहीं रहे हैं। और ये स्थिर नहीं है, इधर चल रहा है। यही है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एक स्मॉल फोर्स जो है, जिसका नाम एफ है, वो लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन, है ना। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो पार्टिकल है, ये इस पे फोर्स लगाता है और इसी दिशा में फोर्स लगाता है। अब फोर्स कितना है, तो एफ है ना। बहुत ज्यादा फोर्स नहीं है, स्मॉल फोर्स है, लेकिन ये लगाता है। कोई दिक्कत। आमतौर से ऐसा नहीं होता है। पार्टिकल इधर चलेगा तो हो सकता है फोर्स इधर लगा है, हवा, है कि नहीं। लेकिन ये कहता है, कल्पना करो कि ऐसा आजू बाजू है हमारा एटमॉस्फेयर है। अच्छा, अब क्या है, कहता है पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। एक पार्टिकल है सचमुच का, है कि नहीं। सचमुच का पार्टिकल ये ले लो,
और ये धरती जो है हमारा, इस तरह से ले लो, अर्थ का ग्रेविटी से इस पे फोर्स लगेगा, वो नीचे की ओर लगाएगा। कितना लगाएगा? तो mg बशर्ते कि इसका मास m हो, लिखा हुआ है कि इसका मास m है, तो एक फोर्स ये लगा, है कि नहीं? अच्छा, और ये जो है ना, ये किसके कारण लगा? तो ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी। कोई दिक्कत? मगर याद रहे, ये जो है ना घिरा हुआ एटमॉस्फेयर से, और साथ ही साथ क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि ये इस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में जो है ये मोशन में है। कितना वेलोसिटी से? तो कुछ होगा वेलोसिटी, मान लो यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं? तो ऐसी हालत में कहता है, अभी सीखे हैं कि इस एटमॉस्फेयर की विशेषता है कि इस पे इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लगाएगा, है कि नहीं? ये चीज, तो ये कौन सा फोर्स लगाएगा सोच समझो, तो वो तुम्हारा यही फोर्स लगाएगा। कुछ समझे? कोई दिक्कत? और ये फोर्स का नाम एफ है। किसने लगाया? तो ड्यू टू इमेजिनरी एटमॉस्फेयर, इमेजिनरी एटमॉस्फेयर के कारण लगाया है। आई बात समझ में? और तो कोई फोर्स नहीं लगा है। तो इससे क्या हो गया कि इस डायरेक्शन में एक्सल, और ये जाते समय का फोटो है ना? अपवर्ड मोशन, है कि नहीं? और यहां तक गया, तो यहां पर ये मैक्सिमम हाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट यहां तक ऊपर गया, और उसके बाद रुक जाता है। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, उससे ऊपर तो जाएगा नहीं। ये इशारा कर दिया कि यहाँ वेलोसिटी 0 हो गया। शुरू हुआ था यू से और खत्म हुआ ये। अब कितना ड्यूरेशन लगा ये लिख दिया है। ऊपर चढ़ने का जो ड्यूरेशन होता है वो आमतौर से हम ऐसे लिखते हैं टी अप, और ये क्वेश्चन में लिख दिया है कि T1 के बराबर है। कुछ समझेगा? कोई दिक्कत? अच्छा, अब इस पूरे रास्ता में एक्सेलरेशन कितना लगा है ये हम जानना चाह रहे हैं ऊपर की ओर, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर गया है। तो ऊपर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाएंगे, नेट फोर्स जो ऊपर की ओर, अब बटा इसका मास, इसके मास का नाम एम दिया। ऊपर की ओर जहाँ लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना है ये यहाँ से पता चल जाएगा, है कि नहीं? ये ऊपर की ओर एफ लग रहा है और इतना इतना घटा देंगे तो ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स हो जाएगा एफ माइनस एम जी, और ये हमारा एम हो गया। कुल मिला करके ये हो जाएगा एफ बाई एम माइनस जी। ये तो एक्सेलरेशन लगा है कि नहीं? ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। आमतौर से ये कैसा नंबर होगा सो समझ लो। क्वेश्चन में कह दिया है, क्वेश्चन में कह दिया है कि ये छोटा नंबर है एफ। एफ जो है तुम्हारा स्मॉल है, तो स्मॉल नंबर में से ये भी स्मॉल है, और उसके बाद ये जी है। जी स्मॉल नहीं है, ये 10 होता है ना? तो स्मॉल में से 10 घटाओगे तो निगेटिव आ जाएगा, मोटा मोटी निगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब रुकेगा, रोकने वाला बल लग रहा है क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए सच में यहाँ पे 0 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब सुन लो और याद रहे ये पूरा के पूरा कांस्टेंट है, पूरा के पूरा कांस्टेंट है कि नहीं? तो बढ़िया से फोटो बना लेते हैं। यही तुम्हारा हाइट हो गया एच मैक्स, यहाँ से चला था, वेलोसिटी था यू, और यहाँ पर आके रुक गया, समझे कि नहीं? यही तो है। और उसके बाद बीच रास्ते में जो एक्सेलरेशन लगा है वो है हमारा
माइनस कॉमन ले लो तो जी माइनस एफ बाई, अच्छा इतना ही रहने दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके कितना समय लगा सो समझ लो। ऊपर जाने में ड्यूरेशन जो इसको लगा है यही है T1, और ऊपर जाने के बाद फिर ही लौटेगा, है ना। लौटने वाला जो रास्ता है इस पे भी ध्यान दो, यहीं से शुरू हुआ है इसी हाइट से, है ना, और ये ऐसे 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 फिर यहाँ तक आ जाएगा। ये जमीन इसी रास्ते पे आ गया, इस बार इधर आया, पहले ये ऊपर गया था, याद रखो। इस बार 0 से शुरू होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इसका 0 है। अब कितना वेलोसिटी पे खत्म हुआ है ये हमें नहीं पता, ये नहीं पता है, मगर सावधान, जब नीचे की ओर आ रहा है तो यही इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया। तो ये जो एफ लग रहा था, जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन है उधर लगता है एटमॉस्फेयर का कारण। तो एटमॉस्फेयर के कारण लगने वाला जो फोर्स है इस बार ऊपर नहीं लगेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है तो इधर ही फोर्स ये भी लगेगा, ये एफ ही है। धरती जो है इसको कितना ताकत से खींचेगी तो ये भी तुम्हें पता है, धरती इसको खींचेगी इतना ताकत से, mg ताकत से। तो नतीजा है कि नीचे की ओर इस बार एक्सेलरेशन जो लगेगा वो नेट फोर्स बाय मास होगा। नेट फोर्स में ये दोनों जुट जाएगा, आप बाय मास अलग अलग करोगे तो F बाई एम प्लस जी हो गया। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इतना है तो ये कुल मिला के पॉजिटिव हो गया, यानी एक्सेलरेट करेगा, है कि नहीं। ये दोनों नंबर को जरा गौर से देखो, दोनों इसमें माइनस किया हुआ है तो ये छोटा हो गया, इसमें इस पे ध्यान मत देखो, खाली जो नंबर है इस पे ध्यान दो। तो जी में इतना कम कर दिया, इसमें उतना बढ़ा दिया, तो ये ज्यादा बड़ा है कि नहीं। तो एक्सेलरेशन आते समय जो है वो बड़ा हो गया, जाते समय से हम माइनस चिन्ह पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो इस बार जो है ऊपर चढ़ते समय कम एक्सेलरेशन था और नीचे आते समय जो है एक्सेलरेशन बढ़ ज्यादा हो गया, तो जल्दी नहीं पहुंचेगा। तो जल्दी पहुंचेगा तो पहुंचने का समय का नाम ये है T2, ये स्मॉल हो गया क्योंकि जल्दी पहुंच रहा है, इसलिए T2 समय छोटा हो जाएगा और T1 समय बड़ा हो जाएगा। तो मेरे अनुसार कॉमन सेंस कहता है बिना कैलकुलेशन के यही सब होगा, T1 ज्यादा होगा और T2 कम होगा, है ना। अब जरा चेक करें कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर है कि नहीं। देखो समझे कि नहीं, T2 छोटा है तो हमको T2 छोटा है, मेरा भी यहाँ भी हमारा भी T2 छोटा है, देखो और इसमें भी T2 छोटा है, हमको लग रहा है 12 का भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी हुआ, है ना। अब चेक करो कि सही है कि गलत। क्या बात, एकदम सही है, 12 का आंसर भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग मैकेनिक्स का सवाल करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, है कि नहीं। ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया मेरे दोस्तों। बाय।